अपने महिला साथी को सेक्स में संतुष्ट करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम है सनी और फर्स्ट एड फाउंडेशन की तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट एड फाउंडेशन का उद्देश्य है कि किसी के जीवन में हम परिवर्तन कर सकें, लोगों के जीवन में परिवर्तन करना। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते रहते हैं कि एक्चुअल सेक्स टाइमिंग कितना होना चाहिए, या मैं मेरे पार्टनर को कितने समय में संतुष्ट कर सकता हूँ। देखिए, इसका कोई भी एक साइंटिफिकली अप्रूवल नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या आपको है या नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो 5 मिनट 40 सेकेंड जो स्टैंडर्ड टाइम है, अगर इतने समय तक आपका सेक्सुअल टाइम चलता है, इंटरकोर्स का टाइम चलता है, तो आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर उतने टाइम में आपकी पार्टनर सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मतलब आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों हुई और इसका छुटकारा। तो देखिए, क्या होता है कि एक बच्चे में जब वो 12 साल की उम्र क्रॉस कर देता है, तो उसमें सेक्सुअल हार्मोन्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे से वो बड़ा होता है और उम्र के 16-17वें साल में उसे रोमांटिक चीज़ें देखकर, रोमांटिक फिल्में देखकर, या कोई पिक्चर देख ली या कोई मैगजीन देख ली, उसमें उसे दिलचस्पी आनी शुरू हो जाती है। 18वें साल में वो कॉलेज में जाता है और उसे हस्तमैथुन की यहाँ वहाँ से कुछ बातें सुनकर लत लग जाती है, या वो कभी ना कभी हस्तमैथुन कर लेता है। अब उसे एक महिला साथी मिल जाती है, दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, उसकी पार्टनर बन जाती है और वो सेक्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि लड़का सेक्स के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लड़की का जो सराउंडिंग होता है वो उसे कहता है कि शादी से पहले सेक्स करना सही नहीं है। लड़का अगर 19 साल का है और लड़की भी 19 साल की है, वो क्लासमेट्स है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लड़का तो तैयार होता है क्योंकि लड़के को चाहिए होता है सेक्स, लेकिन लड़की कहती है कि मुझे सेक्स नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। इसी बात का एक पॉइंट फैक्टर ऐसा होता है कि वो अगर एक रूम में है और लड़का उसे मना रहा है, मना रहा है, मना रहा है। देखो, लड़का जब रूम में एंटर हुआ तभी उसके लिंग में इरेक्शन आ गया और इरेक्शन बना रहता है। और इरेक्शन बना रहने के बाद में वो लड़की को मना रहा है कि तू सेक्स के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। लड़की नहीं कह रही है, ना बोल रही है, ना बोल रही है। धीरे धीरे से बहुत समय निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, और 1 घंटे के बाद लड़की हाँ बोलती है, लेकिन लड़के के पेनिस में से इरेक्शन निकल जाता है और इस बात का बनता है ब्लाइंड स्पॉट उसके दिमाग में। ये बात उसे अंदर ही अंदर इतनी खाने लगती है कि शायद मैं कहीं नपुंसक तो नहीं हूं, क्योंकि उसे सेक्स के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं होता है। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, जो मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूं कि इतने 1 घंटे तक लिंग में इरेक्शन रहना पॉसिबल नहीं है। जब लिंग में इरेक्शन आता है तब तकरीबन 250 ml ब्लड पेनिस में जाता है, तब जाकर कहीं इरेक्शन आता है। तो इतना खून ब्लड में रुके रहना पॉसिबल नहीं होता, तो इतने वक्त तक वो निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस वक्त से उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, उसके मन में काव शुरू हो जाती है। बहुत सारे थॉट आने लगते हैं कि कहीं मैं नपुंसक तो नहीं हूँ, कहीं मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं है। वो यूट्यूब पे देखता है, बहुत सारे वीडियोस को देखते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो मास्टरबेशन तो कर रहा है, लेकिन उसके पेनिस में अच्छे से इरेक्शन नहीं आ रहा है, और इरेक्शन आ रहा है तो कम इरेक्शन में वो खुद का इजैकुलेशन कर दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और शादी के बाद में भी हम कह सकते हैं कि इसे ही हम कहते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसके लाइफ में कमतरता थी सेक्स एजुकेशन की। तो ऐसा अगर आपके लाइफ में भी है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको जरूरी है सेक्सुअल एजुकेशन लेना। सेक्स एजुकेशन लेने के लिए आपको बहुत सारे मार्ग हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, लेकिन सटीक नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आपको लेनी पड़ेगी सेक्स थेरेपी, जो कि इंडिया में बहुत सारी जगहों पर आपको नहीं मिलती। मैंने इंडिया में देखा है, हर एक आदमी, हर एक सेक्सोलॉजिस्ट यहां पर सिर्फ मेडिसिन बेचने के लिए खड़ा है। तो फर्स्ट एड फाउंडेशन ने जिम्मा उठाया है कि हम कोई भी मेडिसिन आपको नहीं देंगे, हम देंगे तो आपको सिर्फ सेक्सुअल नॉलेज, सेक्स एजुकेशन,
जो हमने सेक्स थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग, हिप्नोटिज्म के थ्रू और साथ ही साथ बहुत सारी पीडीएफ जिसमें अपने पार्टनर के साथ सेक्स के बारे में बात कैसे करना, कौन से खाद्य पदार्थ खाना और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को लेकर हमने एक अच्छा खासा कोर्स बनाया है जिस कोर्स का नाम है सीक्रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे कोर्स को देखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।